इससे पहले हम लोगों ने भी ऐलान किया था कि 22 तारीख के दिन, जनवरी 22 के दिन डीजे हली केजे हली के बेकसूर नौजवानों के ऊपर मुकदमात के बारे में बंद का ऐलान किए थे। तमाम उलमा इकराम, तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारान मिलकर एक अमरल्ला मुत्तहद महाज तंजीम के साथ मिलकर ऐलान हुआ था कि 22 तारीख के दिन बंद किया जाएगा। तो ये बंद को जो है हमने भी अपील की थी कि 22 तारीख को बंद हो जाए। अभी जो है तमाम उलमा की तरफ से एक नया ऐलान आया है कि इस बंद को मुलतवी की जाए कुछ दिनों तक, मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने के बाद फिर से हम ऐलान करेंगे। तो इस ऐलान की एवज़ में इतवार के दिन दारुस्सलाम में एक बैठक हुई थी, हमें भी दावत दी थी, हम भी गए थे। तो वहाँ पे मुख्तलिफ इदारों से मुख्तलिफ बातें हुए कि उसमें बातों में एक बात ऐसी भी आई कि कुछ तंजीम वालों की तरफ से ये जो अभी जो तहलका मचा हुआ है बंद का, ये माशाअल्लाह बहुत दूर तक गई है। गवर्नमेंट में भी एक बेदारी आई है कि इसके ये बंद के बारे में कुछ भी हो सकता है, कौम इत्तेहाद होकर है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है इसके ऊपर आवाज़ उठकर सुनने में आया कि 20 से 21 लड़के को रिहा किया गया है। तो यही बात हमारी दारुस्सलाम में बात हुई सब लोगों से। तो सब लोगों की भी बात यही थी कि अगर ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट से सबकी रिहाई हो रही है, तो हमको ये करके क्यों बन बनाए हुए काम को बिगाड़ना है। इस लोगों को रिहाई हुई है। अभी जो है 10 तारीख के दिन, 10 तारीख फरवरी, टोटल सुनने में आया कि 600 लोग अरेस्ट हुए हैं। इसमें 30 से 40 लोगों को UAPA में अरेस्ट किए गए हैं। रिमेनिंग जो है CRPA के तहत अरेस्ट किए गए हैं। उसमें 20 से 21 लोगों को रिसेंटली छोड़ा गया है, ये हमारे ऐलान के बाद, बंद के ऐलान के बाद। अभी जो है हमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े इन्वेस्टिगेशन महकमे से हमें इत्तला भी मिली है। एक हमारा अजीज़ दोस्त भी उसमें जो है बड़े पोस्ट पर है। तो जैसा हमारी दारुस्सलाम की मीटिंग हुई, उस वक्त सबका कहना था कि ये गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो रहा है। तो जैसा हमारे दोस्त का मुझे पता चला कि इन्वेस्टिगेशन में उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल, उनसे मेरी फ़ोन में बात हुई बाहर जाकर। तो उनसे मैंने बोला कि ऐसा हमारी तंजीम जमी हुई है, इसके बारे में बंद करने का ऐलान हुआ है, कुछ लोगों की तरफ से बंद वापस लेने के बारे में भी बात हो रही है। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, जाइए आप जाकर अपनी तंजीम के वालों से कहिए कि हमने अब जो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बहुत फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लोकल पुलिस से जो है हमारे हाथ में आ गया है, अभी NIA के हाथ में आ गया है, बहुत फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। 140 से 150 लड़कों की चार्जशीट भी बन गई है। हम लोग 10 फरवरी के दिन हम लोग कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं। तो 10 तारीख को अगर हम दाखिल कर दिए तो इमीडिएटली 150 लड़के लोग रिलीज हो जाएंगे उसमें। अगर आप जो बंद रखे हैं, अगर ये बंद में कुछ हरकत हो गई, अनटूवर्ड हो गया, कुछ राइट्स वैसा कुछ हो गए, तो हो सकता है कि फरवरी के 10 को चार्जशीट की डिले भी हो सकता है। ये निकलने वाले लड़के निकल भी नहीं सकते। इसके लिए आप जाइए, आप अपनी तंजीम वालों से रिक्वेस्ट और गुजारिश कीजिए कि ये जो बंद को जो है पोस्टपोन कर दें। अगर 10 तारीख के बाद अगर कुछ भी नहीं हुआ, हाल अगर ऐसा ही रहा, तो आप बड़े पैमाने पर बंद कीजिए करके उनकी वो गुजारिश थी। ये मैंने लाके अब तंजीम के सामने भी रखा। तो इसके ऊपर सब लोगों ने गौर व फिक्र किया। फिक्र करने के बाद एक नतीजे पर पहुँचे। हमारे इफ्तिखार साहब, जमात उलमाए हिंद कर्नाटक के सदर इफ्तिखार साहब, मुफ्ती इफ्तिखार साहब भी इस बात को बड़े गौर व फिक्र से मेरी बात सुन करके उन्होंने कहा कि हम अब दारुल उलूम सबीलुर रशाद अमीर शरीयत सगीर अहमद साहब के पास ये बात जाकर रखेंगे, उनसे राब्ता करके कुछ रास्ता निकालेंगे। तो जब ये लोग साथ में गए, रात में बात हुई, दूसरे दिन अमीर शरीयत के सामने बात रखी गई, उसी दिन भी हुई। दूसरे दिन के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई कि ये जो काम हो रहा है, इससे जो है बहुत दूर तक बात गई है, इसमें हमारा फ़ायदा होने वाला है, क्यों नहीं हम बंद को टाल दें। मोस्टली 1 महीना 1.5 महीने के बाद शायद हमारा फिर से बंद का ऐलान है, अगर काम इनका नहीं हुआ तो। हमारा मकसद ही था लड़कों को छुड़ाना। जब गवर्नमेंट जाग कर लड़कों को छोड़ रही है, तो खामखा का बंद दे के ऐलान करा के बात को बढ़ाना हम नहीं चाहते। लिहाजा हम सब लोगों से, जिन लोगों से भी हमने अपील की थी बंद के बारे में, उनसे गुजारिश करते हैं अब अदबाना कि आपका बेइंतहा शुक्र है कि आपने जो है हमारे इस बंद को लब्बैक कहा, बंद के शामिल हुए। तो आप लोगों से बड़ी गुजारिश है हमारी कि ये बंद को जो है हम वापस ले रहे हैं। इंशाअल्लाह जब भी ऐलान होगा आपको बता दिया जाएगा, तब आप मेहरबानी से बंद करें।
तो मेरी तो इनसे ऑफिसर से बात नहीं, बस दूसरी सोर्सेस से मुझे मालूम हुआ कि फिलहाल लड़का अपस्टैंडिंग में है। लड़का जो है, लड़का जिन नवीन नाम का लड़का जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, नवीन नाम का लड़का जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था, जिसने पोस्ट किया था, वो लड़का जो फिलहाल अपस्टैंडिंग में है। तो उसको पुलिस ढूंढ रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि गवर्नमेंट के ऊपर जो दबाव तंजीमों की तरफ से पड़ा है, इससे बेदार होकर गवर्नमेंट उसको पकड़कर फिर से जेल में डालने की पूरी कोशिश करेंगी, मुझे उम्मीद है। हम जितने भी तंजीमी वाले मुफ्ती उलमाए कराम और सदर हिंद उलमाए कराम मुफ्ती इफ्तिखार साहब, जितने भी उलमाए जमात थे, हर काम भी मशवरे से किया जाता है। तो नीचे वालों का निज़ाम अलग होता है, ऊपर वाले का निज़ाम अलग होता है। अल्लाह जो चाहता है वही फ़ैसला होता है। तो जो फ़ैसला किए गए मुत्तफ़िक़ राय से, तो इसके ऊपर हमें भी मुत्तफ़िक़ हैं। जैसा कि हमारे चेयरमैन जावेद भाई तफसील से आपको बता चुके हैं, तो उनकी बातों पर भी हमें मुत्तफ़िक़ हैं। और सबसे ज़्यादा है उलमाए किराम जो फ़ैसला करेंगे उस फैसले को हम लब्बैक कहेंगे, मुत्तफ़िक़ रहेंगे। जो भी फ़ैसला होगा वो हमारा भी फ़ैसला है। असल बात जो है, जो बंद करने के लिए ऐलान किया गया था, मस्जिदों में भी ऐलान हुआ, सारे बाज़ारों में ऐलान हुआ, ताजिरों को, कूली वालों से लेकर ऑटो वालों से लेकर सबको इस बात की इत्तला मिल चुकी थी। सब भी जो इरादा भी किए थे कि हम इंशाअल्लाह बंद करेंगे। सारे ताजिर लोग जितने भी मुस्लिम्स हैं इसमें गए, हमारे हिंदू भाई भी, चलो भी आपके साथ हम भी हैं, ये भी ऐलान हो चुका, उनकी तरफ से हमें पता मालूम हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो ये निज़ाम हो गया था। मगर उलमाए किराम के सामने जो बात आई, मालूम हुआ कि गवर्नमेंट वालों ने ये तंजीमों की जो बातें सुनकर जो है, इन्होंने जो है बेकसूरों को जो जेलों में डाला गया था उनको जो रिहा किया जा रहा है। और रिहा भी यानी उनके बेल पर 25 या 26 नौजवानों को जो है बेल पर रिहा किया और एक आदमी को जो है उसको रिहाई कर दिया। तो ये हमारे लिए दरवाज़ा खुल गया। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा जो है ये दरवाज़ा खुलता ही रहेगा। हमारे नौजवान जितने भी मासूम हैं वो भी अपने घरों को इज्जत के साथ आकर बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ सुकून और चैन की ज़िंदगी करेंगे। तो इनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला जो है जो भी इसके ऊपर पीछे मेहनत किए हैं, अल्लाह उसको अजर देंगे। हम मुत्तफ़िक़ हैं, उलमा से बढ़कर तो कोई बात नहीं है। उलमा किराम तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। अल्लाह ताला ने इनका दरवाज़ा खोला है। जो भी करेंगे उम्मत मुस्लिमा, जितने भी हमारे दुनिया के अंदर हमारे भाई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी हैं, ये सब हम एक हैं। अगर हम एक पना आ गया तो दुनिया के अंदर चैन, सुकून, इत्मीनान, राहत की ज़िंदगी गुजारेंगे। कोई किसी का इसमें दखल नहीं होगा। बस जो शर मचाने वाले हैं मचा रहे, जैसा कि नईम छबरा जो है, नवीन जो है, अल्लाह उसे भी हिदायत दे कि हुजूर पासम की शान में जो गुस्ताखी किया मैं बर्दाश्त नहीं किए जा रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो दुनिया की कोई वजूद भी नहीं आती थी, कोई इंसान दुनिया में पैदा ही नहीं होता था, ना दर्द रहता, न कोई चीज़ होती, ना आबादी भी नहीं होती थी। तो अल्लाह के नबी की शान में अगर गुस्ताखी कर हमें बर्दाश्त नहीं करते। इसी के लिए जो है अब जो उलमाए करम जो बताए गए हैं इनकी नक्शक़दम पर इंशाल्लाह हम चलेंगे। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को और हमारे मज़हब जो है जितने भी मज़हबी लोग हैं सबको अल्लाह तौफीक देकर अच्छे से काम कर कर सारों की दुआएं लेने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। 26 तारीख के दिन सब फार्मर्स अराउंड 25,000 ट्रैक्टर, गाड़ियाँ, गायें, भैंसें, बैल वगैरह लेकर के विधानसौधा के ऊपर एक रैली की शक्ल में विधानसौधा आने वाले हैं। सो उनका प्रोटेस्ट है। तो हम सब लोग मुसलमान, हमारे अंजुमन से, तमाम तंजीमों से भी अपील है कि आप भी इस रैली में हिस्सा लें। हम भी लेंगे, आप भी लीजिए। फार्मर्स की कामयाबी हमारी कामयाबी है। फार्मर्स की कामयाबी हमारी कामयाबी है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं गौकशी का मसला है। गौकशी के मसले में अगर फार्मर कामयाब होगा तो हमें भी कामयाबी मिलेगी। सो सब बढ़ चढ़ के इस रैली में हिस्सा लें। हमारी अपील है कि सब बढ़ चढ़ के इस रैली में हिस्सा लें। 26 तारीख को जो है रिपब्लिक डे है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है हमारा, जिससे जो है हम जो है अपनी आइन है, हमारा आइन जो पैदा हुआ, जिसके ऊपर हमारा मुल्क चल रहा है, ये भी मुबारकबाद मैं सब लोगों को पेश करता हूँ। 26 जनवरी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। आई विश यू ये कॉन्स्टिट्यूशन डे टू ऑल माई सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जी हज़रत अताउल्लाह शाह नबी शाह वेलफेयर एसोसिएशन का मैं भी एक मेंबर हूँ और हमारे एस जावेद अहमद साहब हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और चेयरमैन हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारे एस जावेद अहमद साहब को जज़ाए खैर दे। हर खैर के काम में बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लेते हैं और हमारे जावेद अहमद साहब ने खाली जो है एक सीधा रोड के एतबार से नहीं है, एसोसिएशन के चेयरमैन के एतबार से नहीं है, बल्कि हमारे नज़र में और हमारे दिमागों में भी ये बात है कि इंसानियत की रहबरी के लिए भी हर वक्त भी जो है खड़े हो जाते हैं, ताकि वो हिंदू हो मुसलमान हो, बस कोई भी ज़ाती मसला कुछ नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। बहुत सारे खैर के काम किए हैं, फिर आगे भी इंशाअल्लाह काम लेगा अल्लाह पाक। और इसी के साथ साथ जो है जो भी फैसला यहाँ पर बंद करने को और जो भी अभी जो है बंद को जो है वापस लेने के एतबार से हो, जो भी ये बात कही जाती है, खाली जो चेयरमैन साहब के बात पर जो है सारा का सारा इलाका जो है मुत्तफिक होता और सारे का सारा मोहल्ला और हमारा मोहल्ला और एक बाज़ार, ये सारे का सारा इलाका जो है मुत्तफिक होकर हर वक्त भी जो है और यहाँ से जो भी जो है चीज़ मिली है हर एक को इंसाफ मिलती है और हर एक को जो है जो भी गलत चीज़ होती है उसको रोका जाता है, जो भी अच्छाई जो है मिलती है। तो माशाअल्लाह हमारे चेयरमैन साहब और जो हज़रत अताउल्लाह शाह नबी शाह एसोसिएशन जो है इसके एतबार से तमाम लोगों को अच्छाई मिलती है। तो इसके लिए जो चीज़ हुई है इसके लिए हम मुत्तफिक हैं। एसोसिएशन के एतबार से जो हमारे चेयरमैन साहब कहे हैं इस पर हम मुत्तफिक हैं। जो खुला रखने के लिए अभी जो हमारे उलमा इकराम की जो बात सुनकर जो है अभी चेयरमैन साहब ऐलान किए हैं, इस पर हम भी जो है मुत्तफिक हैं। तो माशाअल्लाह हमारा बाज़ार जो है इसी तरह खुला रहेगा। फिर आगे जब ऐलान हो जाएगा इंशाअल्लाह इस पर जो है अमल करेंगे। जो हमारे चेयरमैन साहब जो है कहेंगे, ज़ोहर की नमाज ऐलान भी चेयरमैन साहब जो है ऐलान करेंगे, इस पर जो है माशाअल्लाह खुला भी रहेगा। और जमहूरियत 26 तारीख को यौम जमहूरियत हाय मुबारक हो, सबको मुबारकबाद। 26 जनवरी रिपब्लिक डे मुबारक हो, यौम जमहूरी 26 जनवरी यौम जमहूरी, जमहूरियत मुबारक हो।